वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक की जीत का लड्डू खाया, बोले नतीजों से साफ हुआ बजरंगबली कांग्रेस के साथ है, ये नरेंद्र मोदी की हार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव में जीत का लड्डू खाया। ये लड्डू कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों को भी मुख्यमंत्री ने खिलाया। रायपुर में हेलीपैड पर अन्य कार्यक्रमों में रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की और कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन अब दक्षिण भारत से भाजपा मुक्त हो रही है। भाजपा को पता था कि हारने वाले हैं। अब टीवी में जेपी नड्डा की तस्वीर दिख रही है। बिजली बचाने अगले महीने नए नियम, 5000 वास्तुविदों ने सीखी बारीकियां। ऊर्जा संरक्षण और प्राकृतिक में कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से बिजली बचाने के लिए अगले महीने नया नियम आने वाला है। इसके लिए क्रेडा ने बीते महीने में कुल 5000 वास्तुविदों को प्रशिक्षण दिया। वास्तुविदों को मिले प्रशिक्षण में उन्हें बताया गया कि बिजली बचाने के लिए न सिर्फ सोलर पैनल बल्कि भवनों की डिजाइन से लेकर निर्माण के दौरान किस तरह मटेरियल का इस्तेमाल करें, इन सब पर भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस नियम के आने के बाद इस तरह के बनने वाले भवनों में 30% तक ऊर्जा संरक्षण की उम्मीद जताई जा रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चलाया रोड रोलर। विधायक और पार्षदों ने की सवारी। 47 लाख रुपए खर्च कर करवाई जा रही है सड़क की मरम्मत। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर में रोड रोलर चलाया। लखमा ड्राइवर की सीट पर बैठे रोलर को चालू किया और कुछ दूरी तक ले गए। एमएलए रेखचंद जैन समेत पार्षदों ने भी सवारी की। दरअसल मौका था सड़क मरम्मत कार्य के लिए भूमि पूजन का। इस कार्यक्रम में पहुंचे कवासी लखमा ने कहा कि 47 लाख रुपए खर्च कर सड़क की मरम्मत करवाई जा रही है, जिससे चमचमाती सड़क से लोगों का आवागमन आसानी से हो सकेगा। जगदलपुर नगर निगम के अंतर्गत राजेंद्र नगर वार्ड नंबर में 47 लाख रुपए की लागत यहाँ पर बीटी रिन्यूअल कार्य किया जा रहा है। काम शुरू करवाने से पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ में एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों का ऐलान। 17 जून को प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षा, नर्सिंग कोर्सेज की परीक्षा 24 जून को होगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जल्द ही एडमिशनल के लिए परीक्षा लेने जा रहा है। इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्री डीएड और प्री डीएलएड की बीएससी नर्सिंग और साथ ही एमएससी नर्सिंग के लेकर पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए ये एग्जाम होंगे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की यहाँ पर तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मई से यहाँ पर शनिवार को फिलहाल चालू हो चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख यहाँ पर 28 मई होगी। वहीं यहाँ पर त्रुटि सुधार के लिए प्री डीएड और प्री डीएलएड, ये बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए 29 मई से 31 मई तक का समय दिया गया है। किसानों के लिए अच्छी खबर, प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन 31 मई को 20 जून से शुरू होगा उत्पादन। कबीरधाम जिले के लिए किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। ग्राम यहाँ पर रामहेपुर में स्थित प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन 31 मई को किया जाएगा। इसके बाद यहाँ 20 जून से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य स्तर पर हुए बैठक में मुख्य सचिव ने एथेनॉल प्लांट के संबंध पर जानकारी दी। यह प्लांट भोरमदेव शक्कर खानखाना के पीछे करीब यहाँ पर 35 एकड़ भूमि पर संचालित किया जाएगा। इस एथेनॉल प्लांट निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। वहीं यहाँ पर मोलसीसीस बेड 80 यहाँ पर केएलजी के क्षमता के एथेनॉल प्लांट से तैयार किया गया है। बीते माह कलेक्टर जन्मजय मोहबे ने इस प्लांट के निर्माण को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। कृषि पर आधारित एथेनॉल प्लांट प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। एनआईटी रायपुर का दीक्षांत समारोह, 24 स्टूडेंट को गोल्ड, 23 को मिला सिल्वर मेडल। वैज्ञानिक शैलेंद्र वी बोले, बेहतर लक्ष्य तय करो, आगे बढ़ते रहो। रायपुर में स्थित यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साथी टेक्नोलॉजी में 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 24 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल तो वहीं 23 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि DRDO के वैज्ञानिक और एशियाई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शैलेंद्र वी गाड़े भी थे। कार्यक्रम में संस्था के प्रभारी डायरेक्टर डॉक्टर LB सोनी भी मौजूद रही। इसके अलावा दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए।
बिलासपुर में मल्टी लेवल पार्किंग शुरू, ट्रैफिक से मिलेगी राहत। 257 कार और 333 बाइक पार्किंग की क्षमता। सीएम ने 474 करोड़ रुपए की सुविधाएं दी। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर कलेक्टोरेट परिसर में बने यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग के साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 474 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मल्टी लेवल कार पार्किंग से अब यहाँ पर शहरवासियों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर एवं साथ ही बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 266 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 56 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक राशि के 21 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इसके साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को भी बड़ी सौगात देते हुए 34 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक की राशि के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 116 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की राशि के 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। लाखों की लूट के 4 आरोपी झारखंड से धराए। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से कट्टी की नोक पर दिया था वारदात को अंजाम। जसपुर पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से कट्टी की नोक पर लाखों की लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग मामलों में ये गिरफ्तारी की गई है। इन चारों आरोपियों को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लेकर आई है। आरोपियों ने 2 अलग अलग घटनाओं में कुल 2,28,000 रुपये की लूट को अंजाम दिया था। घटना अक्टूबर 2022 की है। अदानी फाउंडेशन के निःशुल्क समर कैंप में 150 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। अदानी फाउंडेशन द्वारा गर्मी की छुट्टी में बच्चों में अतिरिक्त शिक्षात्मक तथा पाठ्योत्तर गतिविधियों के विकास के लिए पुसौर तहसील के 8 शासकीय स्कूलों में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के उत्थान के तहत 2 चरणों में आयोजित इस निःशुल्क ग्रीष्मकालीन कैंपों में प्रथम चरण का शुभारंभ प्राथमिक शाला सरवानी में किया गया, जिसमें 1 से लेकर 13 मई तक अदानी पावर लिमिटेड के पास यहाँ पर जो है अमली भवन से लेकर तमाम गांव पर जो है शासकीय प्राथमिक शालाओं के 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार और साथ ही मनोरंजनात्मक तरीके से विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक विकास को गति प्रदान कर सके। इसके द्वितीय चरण का आयोजन यहाँ पर 1 से 7 जून 2023 तक यहाँ पर ग्राम बड़े भंडार सुपा से लेकर कटली के पूर्व माध्यमिक शालाओं में किया जाना प्रस्तावित है। शादी वाले घर में नस्ली दवा का छिड़काव कर चोरी। घर में मौजूद 25 लोगों को किया गया बेहोश। 50,000 नगद और सोनी चांदी के गहने पात। कोरबा जिले के ग्राम भिलाई खुर्द में शादी वाले घर में नस्ली दवा का छिड़काव कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घर में मौजूद करीब 25 लोगों को बेहोश कर आरोपियों ने 50,000 रुपये नगद, सोने चांदी के गहने और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। जब लोगों को होश आया तो वह घर का सामान गायब देखकर सन्न रह गए। मामला उर्गा थाना क्षेत्र का है। ज्यादा पेंशन की राहत रखने वालों के लिए काम की खबर, फिर बढ़ी आवेदन की तारीख। ज्यादा पेंशन की चाहत रखने वालों के लिए काम की खबर है कि वे अब इसके लिए यहाँ पर 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इफ्को के पास अभी तक यहाँ पर 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। आवेदन ज्यादा होने के कारण पिछले दिनों इफ्को सर्वर यहाँ पर भी डाउन हो गया था और आवेदन जमा नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में आवेदन जमा करने का तारीख और बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि सबसे पहले ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन की तारीख 3 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 3 मई तक किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 26 जून तक कर दिया गया है। आबकारी अफसर एपी का फोन खोलेगा। कई रात शराब घोटाले की अहम कड़ी त्रिपाठी भी कारोबारी गुरुचरण होरा से 20 घंटे पूछताछ। रायपुर में ईडी का यहां पर एक्शन जारी है। बड़े अफसर, नेता और शहर के कारोबारी प्रवर्तन निदेशालय के घर रडार पर है। इन्हीं में से एक यहां पर कारोबारी में गुरुचरण होरा है। शुक्रवार सुबह इनके घर पर ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी। छापेमारी के बाद रात में इन्हें अफसर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद शनिवार तड़के यहाँ पर इन्हें छोड़ दिया गया। वहां पर होरा के साथ करीब 20 घंटे अधिकारी रहे। कुछ जानकारी ली गई है। इसी बीच यहां पर शुक्रवार शाम को आबकारी विभाग में पदस्थ अफसर एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया। ईडी के मुताबिक प्रदेश में उजागर हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले की अहम यहां पर कड़ी त्रिपाठी भी है।
नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। भारत सरकार और ब्रह्म कुमारीज के बीच हुआ MOU। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा ब्रह्म कुमारीज ने नशा मुक्त भारत के लिए पहल की है। दोनों के बीच 3 वर्ष के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत देश भर में 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के 372 जिलों में स्थित स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं में लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए सेमिनार और मोटिवेशनल वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा विधानसभा मार्ग स्थित शांति सरोवर सेंटर पर आज यहां पर सुबह 10:30 बजे समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य में शराबबंदी लागू करने के लिए गठित अध्ययन समिति के अध्यक्ष विधायक सत्यनारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा के तमाम यहां पर अधिकारी इस पर सम्मिलित होने वाले हैं। विभागीय प्रक्रिया पूरी। बालोद जिले में 2 बलौदा बाजार में 3 शक्ति में 1 ओवरब्रिज बनेगा। 314 करोड़ 89 लाख रुपए मंजूर। प्रदेश के बालोद बलौदा बाजार शक्ति जिले के 6 रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 3 जिलों के अलग अलग इलाकों में जरूरत के मुताबिक 6 ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग रेलवे की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर फाइनल सहमति देते हुए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रोड साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 314 करोड़ 89 लाख रुपए मंजूरी दे दी गई है। छात्रावास अधीक्षक के 500 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक के लिए 500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती परीक्षा PSC द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए PSC की साइट पर 20 मई से 8 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस परीक्षा के लिए योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण मांगी गई है। परीक्षा में कंप्यूटर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से 50% अंक पाना अनिवार्य होगा। अबूजामाड़ के हजारों ग्रामीण बैरिकेड तोड़कर पहुंचे नारायणपुर। 3 सूत्री मांगों को लेकर 200 दिनों से कर रहे थे आंदोलन। नारायणपुर शहर की सीमा के चारों ओर प्रशासन के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को लांघकर अंततः यहां पर नारायणपुर में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अबूजामाड़ के हजारों ग्रामीण मुख्यालय में पहुंचे और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यह मिले आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने वापस अपने घरों के लिए रवाना हो गए। अबूजामाड़ के नाम से मशहूर यहां पर नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके के हजारों ग्रामीण जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा, मूल पेशा कानून लागू करने और साथ ही वन अधिकार अधिनियम में हुए बदलाव को निरस्त करने की मांग को लेकर विगत 200 दिनों से अबूजामाड़ के अलग अलग स्थानों पर आंदोलन कर रहे थे। इतने लंबे आंदोलन के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने अबूजामाड़ से शहर की ओर यहां पर कूच किया। साधु के भेष में लाखों का चूना लगाने वाला अंतरराजकीय ठग पकड़ाया। 15 लाख रुपए के बदले में दिए सोने के नकली बिस्किट। दरअसल यहां पर नकली सोना देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अलवर राजस्थान के अंतरराजकीय ठग संत आदेश दास यहां पर उदासी उर्फ भगत सिंह उर्फ भक्ति सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ठग ने यहां पर राजधानी के एक परिवार से 2 साल पहले यहां पर परिचय और साथ ही आपसी विश्वास अर्जित करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था। रायपुर वासियों को रेड सिग्नल से मिलेगी राहत। रोटेटरी बनाकर बंद किए जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल। राजधानी रायपुर से जेल मुख्यालय चौक से काली बाड़ी चौराहे तक 1.5 किलोमीटर की दूरी में 6 ट्रैफिक सिग्नल ने लोगों को परेशान कर दिया है। इतनी कम दूरी पर आधा दर्जन ट्रैफिक सिग्नल पर रेड सिग्नल में खड़े होने से पेट्रोल और समय दोनों की बर्बादी हो रही है। बार बार सिग्नल में खड़े होने से परेशान लोग यहाँ पर सिग्नल तोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर ट्रैफिक पुलिस इसके लिए एक आसान रास्ता निकाला है जिससे लोगों को बार बार यहाँ पर खड़े होने से परेशानी से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने मोतीबाग और साथ ही महिला थाना चौकी सिग्नल बंद कर स्थायी यहाँ पर रोटेटरी बनाकर सर्विस शुरू कर दिया है। लालगढ़ के जंगलों में चल रही है पुष्पा 2 फिल्म की शूटिंग। एक्टर अल्लू अर्जुन के पहुंचने की तैयारी पूरी। करीब 2 साल पहले देश विदेशों की सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाने वाली साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग इन दिनों छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से लगे उड़ीसा के मलकानगिरी गिरी के जंगलों पर चल रही है। प्रोडक्शन हाउस से करीब 200 लोगों की टीम तेलंगाना से यहाँ पर मलकानगिरी पहुंच गई है। यहाँ मलकानगिरी के अलग अलग पर्यटन स्थलों में मूवी के कुछ सीन को यहाँ पर फिल्माया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहले पुष्पा 2 फिल्म की कुछ सीन यहाँ पर सुकमा जिले के घने जंगलों पर फिल्माया जाना था, लेकिन यहाँ पर नक्सली दहशत की वजह से लोकेशन को यहाँ पर जो है मलकानगिरी के जंगलों में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 20 दिनों तक चलने वाली पुष्पा 2 फिल्म की शूटिंग में तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन यहाँ पर मलकानगिरी पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर साथ ही मलकानगिरी प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए हैं।
अतिरिक्त आय का साधन बस्तर का हरा सोना तेंदुपत्ता तैयार सरकार को भी होती है अच्छी खासी कमाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गर्मी का मौसम आते ही हरा सोना की पैदावार शुरू हो जाती है और इस हरा सोना से यहाँ पर बस्तर के आदिवासियों की अच्छी खासी आमदनी होती है। साथ ही राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। यह हरा सोना और कुछ नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर मिलने वाला तेंदुपत्ता है। तेंदुपत्ता की तोड़ाई से ग्रामीणों को अच्छी खासी कमाई होने के साथ ही बोनस भी मिलता है। साथ ही राज्य सरकार भी तेंदुपत्ता खरीदी के लिए टेंडर निकालती है और समूचे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचने वाले ठेकेदारों के द्वारा खरीदी की जाती है। इससे सरकार को अच्छी खासी कमाई होती है। महंगाई के मुद्दे पर सीएम साव आमने सामने। सीएम बोले साव की बुद्धि पर आता है तरस तो साव ने गिनाए भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ में महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आमने सामने हुए। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों के महंगाई पर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष साव की बुद्धि पर तरस आता है। महंगाई कम करने के लिए भारत सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया और भाजपा महंगाई पर जो है जनता को गुमराह करके राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सीमेंट डीजल पेट्रोल का रेट यहां पर कौन तय करता है? सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी किसकी है? सबको पता है यहां पर रेत खदानों का ऑक्शन यहां पर हुआ है। क्या भाजपा अपने यहां पर शासनकाल में घर पहुंचाकर फोकट में यहां पर रेती देती थी? इस तरह पर गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एसपी ने जारी किया स्थानांतरण आदेश। जिले के 10 प्रधान और 29 पुलिस आरक्षकों का तबादला। प्रदेश में एक बार फिर से तबादला किया। इस बार धमतरी जिले में पुलिस वालों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के 10 प्रधान आरक्षकों का और 29 पुलिस आरक्षकों का थाना और स्थान बदल दिया है। ट्रैवल संचालक से वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाने के नाम पर धोखाधड़ी। एडवांस में 5 लाख रुपए लेकर फरार। राजधानी की तेलीबांधा थाना क्षेत्र में ट्रैवल संचालक से सॉफ्टवेयर देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाने के नाम पर 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। फिलहाल पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया और इस मामले की जाँच पर जुट गई है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।